कह रहा है 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। मुन्ना 4 के विपरीत पूछ रहा है, गलती से ये मत कह देना कि 4 के विपरीत डायरेक्ट 3 होगा, क्योंकि हालांकि खैर 3 वाला ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, हर एक ऑप्शन आइदर में जा रहा है। पहले में 1 3 2 1 3 5, अब सब अलग अलग जा रहे हैं। तो गुड्डा करना क्या, ये सोचो, दिमाग लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ। ये बताओ 4 के विपरीत, पहले चेक करो पासा सामान्य है अमानक है। तो ये बताओ 4 और 3 मिलकर 7 बन गए, तो ये सामान्य पासा है। यहां पर लॉजिक अपोजिट 7 वाला तो हो नहीं सकता, फिर कौन सा लॉजिक बनेगा, वो लॉजिक तो बन नहीं सकता, फिर कौन सा लॉजिक बनेगा ये बताओ। तो यहां पर ध्यान से देखना, पासे का एक नियम कहता है कि कभी भी जो चीजें पड़ोस में होती हैं वो विपरीत नहीं हो सकती। गुड्डा ध्यान रखना, 4 के विपरीत जो ये 4 है ना, बस एक बात ध्यान रखना, 4 के विपरीत 4 खुद तो कभी हो नहीं सकता। उसका कारण यह है कि 4 जब एक जगह आ गया तो दूसरी जगह 4 दोबारा से थोड़ा ही आएगा। नंबर कभी रिपीट नहीं होते, डाइस का यह नियम होता है कि डाइस में नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते। इस बात को कॉपी पे छाप के रखना, कोई भी अंक अधिकतम एक बार ही आ सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, 4 के विपरीत 4 तो हो नहीं सकता। और ये देखो 4 के पड़ोस में कौन लिख रहा है, 3 लिख रहा है, तो भाई साहब 4 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता। उसका कारण है मुन्ना कि जो भी कोई पड़ोस में होता है, सीधी बात ये समझ लो, पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह है। पॉइंट को कॉपी में छापो इसे अभी जल्दी से, पासे में कभी कोई भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं ना एक साथ छिपती हैं। 2 opposite numbers can never be seen together and can never be hidden together in any dice। 2 विपरीत सतह ना एक साथ दिखाई देती ना एक साथ छिपती। इसका मतलब क्या है, 4 के पड़ोस में 3 दिख रही है तो 3 कभी 4 का विपरीत हो ही नहीं सकता। ऐसे ही 4 के पड़ोस में 2 दिख रही है तो 2 भी कभी 4 का विपरीत नहीं हो सकता। इसका मतलब हर एक वो ऑप्शन गलत हो जाएगा जिसमें 4 आ रहा होगा। 4 तो किसी में है ही नहीं। हर एक वो ऑप्शन गलत हो जाएगा जिसमें 3 आ रहा होगा। तो ये बताओ 3 तो यहां आ रहा है यानी ऑप्शन गलत हो गया, 3 तो यहां भी आ रहा है, गलत हो गया, और कहीं 3 नहीं है, लेकिन गुड्डा वो भी तो गलत होगा जिसमें 2 आएगा। 2 यहां आ रहा है, ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। तुम 100 बातों की एक बात बस ये समझ लो, अगर ये दोनों पासे सामान्य पासे हैं तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वाले डाइस में से किसी भी नंबर से रिलेटेड, किसी भी नंबर से अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके आंसर आएंगे मुन्ना इधर से, और अगर इधर से पूछेगा तो इधर से आएंगे। सर क्या आंसर फिक्स नहीं हो सकते, सर क्या आंसर फिक्स नहीं हो सकते, फिक्स हो सकते हैं। उसके लिए बच्चों इन दोनों में एक नंबर कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि दोनों में मौजूद है, जो कि दोनों में मौजूद है। अभी देखेंगे उन सवालों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थम्स अप करके बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है। 80% लोगों ने सही जवाब ठोक दिया है और भाई साहब 3900 वो लोगों ने वोट किया था। बहुत बढ़िया बच्चों, आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। बताओ जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या है, बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस बार पासे की 3 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं, इस बार पासे की 3 स्थितियां हैं। अब तक कितनी होती थी, 2, इस बार 3 है। क्या कह रहा है ये सवाल, कह रहा है कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन होगा। 2 के सामने पूछ रहा है कि कौन हो जाएगा। मुन्ना एक बात ध्यान से देख लो, बस एक बात ध्यान से देख लो। तुम लोगों को इस सवाल में किस प्रकार से जल्दी से झंडे गाड़ देने, मैं अभी बता रहा हूं किस प्रकार से जल्दी से झंडे गाड़ देने। बस तुम एक बात बताओ, ये 2 के सामने पूछ रहा है, क्या मैं ये कह सकूं इन तीनों में ना, बस मैं ये देखूंगा, पेन उठाने की जरूरत ना है, आंखों आंखों में मामला खत्म है।
मामला ही खत्म है आंखों आंखों में। कैसे? बस यूं देखो कि इन तीनों में दो कहां लिख रही है, तो दो लिख रही है यहां, दो यहां लिख रही है। मुन्ना आ रही है बात समझ में? अब ये देखो कि दो के पास में कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो दो के पास में 1 और 4 दिखाई दे रहा है। तुम्हें पता है बच्चों, एक उभयनिष्ठ का नियम होता है। बोलो मेरे साथ, कौन सा नियम होता है? एक नियम होता है उभयनिष्ठ का नियम। गुड्डा पता उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है? डाइस में जो उभयनिष्ठ का नियम होता है वो ये कहता है, जब इन तीनों में से कोई से भी दो पासे, 3 दे रखे ना, 4 दे रखे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो कहता है इन तीनों में से कोई से भी दो पासे ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें से 2 अंक समान हैं, 2 अंक समान हैं, दोनों में ही होने चाहिए। जैसे देखो यहां देखो, 2 के विपरीत पूछा तो 2 के पास कौन कौन है? 4 और 1 है। और यहां देखो यहां भी है 4 और 1, तो कहने का मतलब यहां भी 4 और 1 है, यहां भी 4 और 1 है। तो उभयनिष्ठ का नियम यह कहता है, जब 2 अंक समान होते हैं तो इन दोनों अंकों को आपस में काट देते हैं, इन दोनों अंकों को आपस में काट देते हैं। तो इस 4 और 1 से इस 4 और 1 को काट दिया जाएगा। और फिर उभयनिष्ठ का नियम यह कहता है, जो यहां बच गया और जो यहां बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो बच्चों यहां 2 है और यहां कौन बच गया? 6। तो 6 बच गया, तो 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन नीचे पहुंच गया है, लेकिन आपको पता चल गया कि 2 के विपरीत क्या बन गया? 2 के विपरीत 6 बन गया। गुड्डा यहां तक बताओ बात एकदम मजेदार चल रही है कि नहीं? क्या यहां तक बात एकदम मजेदार चल रही है? 2 के विपरीत 6 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बच्चों कल की क्लास में 7000 बच्चे लाइव थे। आज मुझे पूरा भरोसा था कि 8000 पहुंचेंगे, लेकिन आप लोग अभी 6500 पर भी नहीं पहुंचे। बच्चों कल के आंकड़े के बराबर तो पहुंचना चाहिए हमको। मुझे उम्मीद है आप लोग कल के आंकड़े को जरूर छुएंगे और एक बार सभी लोग क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज की क्लास का। और ये देखो लाइक भी नहीं कर रखा, 1000 बच्चे ऐसे जिन्होंने लाइक ही नहीं कर रखा। एक बार मेरे दोस्त सभी लोग जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। और इसमें दे रखे हैं 4 पासे। मैंने कहा था ना धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। जल्दी से बताओ, आंखों आंखों में ऑपरेशन करो इस सवाल का। पेन नहीं उठाना है, दोबारा से कह रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं, पेन किसी को भी नहीं उठाना है। आंखों आंखों में खत्म करो। उभयनिष्ठ का नियम मिल रहा है तो जरूर पकड़ लो। क्या कह रहा है उभयनिष्ठ का नियम? क्या कहता है? जब 2 कॉमन हो तो दोनों कॉमन कट जाते हैं। दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि ए की फलक के ठीक सामने कौन होगा। सीधी सी बात है, ये ए के सामने पूछना चाह रहा है कि ए के सामने कौन सा नंबर हो जाएगा। तो बच्चों ए कहां पर दिखाई दे रहा है? ए मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, ए मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। बस मुझे एक बात बताओ, 4 स्थिति बेशक दे रखी है, एग्जामिनर कह रहा है 4 स्थिति दे के आ रहा हूं मैं कह रहा हूं तू 5 दे दे, तू 6 दे दे। रोजगार वेद अंकित का छात्रों में भाई साहब हम क्या डरे, हम तो RWA में पढ़े, हम क्या डरे, RWA में पढ़े। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा, ए के पास कौन कौन है? F और B है। बेटा बस ये देख लो कि ऐसा कौन सा पासा है जहां तुम्हें F और B दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ऑप्शन, ऐसा चौथा पासा है जिसमें तुम्हें F और B दिखाई दे रहा है। मैं F और B क्यों देख रहा हूं? क्योंकि यहां भी तो F और B है। तो अब तुम कहोगे क्यों गुरुदेव, जो दूसरा और तीसरा पासा है क्या इनकी कोई जरूरत ना है? भाड़ में जान दे, कोई दिक्कत ना आ रही। क्या करेगा इनको? मामलो तो सेट है वो पहले थे और चौथे थे ही। तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा F और B से F और B स्वाहा। यहां A बचा, बच्चों यहां कौन बचा? D बचा। तो A के विपरीत कौन हो जाएगा? D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B पर दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, 83% शेर है मेरे, बिल्कुल सही ठोक दिया है, बिल्कुल सही ठोक दिया है। बहुत शानदार, एकदम बेहतरीन, बहुत बढ़िया।
बहुत शानदार। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। बहुत शानदार मेरे शेर।